जो आप स्क्रीन पर महिला देख रहे हो, यह देखने में काफी गुणवान, काफी संस्कारी और काफी शालीनता वाली लग रही है। लेकिन दोस्तों, आप इस महिला की जब सच्चाई सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, यह जो महिला है, यह एक लुटेरी दुल्हन है। पहले तो यह लड़कों से शादी करती है और उसके बाद उन लड़कों को लूट लेती है और लूटने के बाद यह वहां से रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों, यह जो लड़की है, इसका नाम अनुराधा बताया जा रहा है और इसने बीती 20 अप्रैल 2025 को जो है एक दलाल के माध्यम से, जिस दलाल का नाम पप्पू होता है, उसने 2.5 लाख रुपए लेकर इस लड़की जो अनुराधा है, इसकी शादी एक विष्णु नामक युवक से कराई थी। और यह विष्णु नामक युवक जो था, यह राजस्थान के सवाई माधोपुर थाने के अंतर्गत रहता था। अब दोस्तों, ये जो विष्णु नामक लड़का होता है, इसकी शादी नहीं हो रही थी, इसकी उम्र काफी ज्यादा थी। तो इसके घर वाले किसी दलाल के पास जाते हैं जिसका नाम पप्पू दलाल होता है और पप्पू दलाल इन्हें एक एल्बम दिखाता है और एल्बम दिखाने के बाद इनसे बोलता है कि अगर तुम्हें इस एल्बम से कोई लड़की पसंद आ रही हो तो तुम उसे बताओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूंगा और मैं इसकी शादी को कराने के लिए तुमसे एक फीस लूंगा जो कि 2.5 लाख रुपए की फीस होगी। तो जैसे ही विष्णु इस एल्बम को देखता है तो इसमें से एक लड़की पर विष्णु की नजर रुक जाती है और यहाँ पर विष्णु उसी लड़की से शादी करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर पप्पू दलाल जो है अपनी 2.5 लाख रुपए की फीस लेकर इस ये जो एल्बम में लड़की होती है, इसका नाम अनुराधा बताता है और इस अनुराधा को 20 अप्रैल 2025 को जो है इस विष्णु नामक युवक के साथ एक मंदिर में जो है इन दोनों की शादी करा देता है और शादी कराने के बाद अपना पैसा लेकर वहां से चला जाता है। अब अनुराधा जो होती है, जब विष्णु के घर पर आती है तो वह उसके साथ जो है काफी अच्छा व्यवहार करती है और उनके घर वालों की भी काफी सेवा करती है। तो यहाँ पर जो विष्णु और जो विष्णु के घर वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि जैसी बहू वह चाह रहे थे, उन्हें वैसी ही बहू मिली है और यह हमारे घर को जो है बहुत ही संजोकर रखेगी। और इसी के चलते सभी घर की जो जिम्मेदारियां होती है, वह अनुराधा को सौंप दी जाती है। और जैसे अनुराधा को सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है तो अनुराधा घर में रखा जो जरूरी सामान होती है, जो ज्वेलरी होती है और जो नकदी होती है, उन्हें लेकर वहां से फरार हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। और यह जो अनुराधा होती है, यह 3 मई 2025 को जो है सभी सामान लेकर विष्णु नामक युवक के घर से फरार हो गई थी। और जब यह अनुराधा अपने ससुराल से भाग जाती है तो यहाँ पर जो विष्णु होता है और जो विष्णु के परिवार वाले होते हैं, वह अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर, जो कि सवाई माधोपुर पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर जाकर जो अनुराधा होती है और जो वह दलाल होता है, जो पप्पू दलाल होता है, उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस वाले जो है पप्पू दलाल और अनुराधा की तलाश में जुट जाते हैं और पुलिस वाले एक प्लान के तहत जो है अनुराधा को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और पुलिस वाले अपने सभी मुखबिरों को एक्टिव करते हैं और फ़ोन नंबर जो होते हैं उनको सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस वाले एक जाल बिछाते हैं, जिसमें कि पुलिस वाले अपने ही एक कांस्टेबल को दूल्हा बनाते हैं। और यह भोपाल के अंदर जो है, जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, उसके अंदर अपने उस कांस्टेबल को भेजते हैं और इस कांस्टेबल को ले जाकर कुछ दलालों से मिलते हैं और उन दलालों से कहते हैं कि हमें इस लड़के की शादी करानी है, इसकी शादी नहीं हो रही है, और अपनी झूठी फेक आइडेंटिटी बताकर उन दलालों से जो है बात करते हैं। तो वहां पर जो दलाल होते हैं, वह दलाल जो है एक एल्बम उन पुलिस वालों को देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो महिला आपको पसंद आ रही होगी उस महिला को आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर काफी सारे दलालों से मिलने के बाद एक दलाल के पास जब यह पुलिस वाले अपने प्लान के तहत जाते हैं तो उसी एक एल्बम के अंदर जो है ये जो अनुराधा नाम की लड़की होती है उसकी फोटो होती है। और जैसे ही यह कांस्टेबल उस लड़की का फोटो देखता है तो पुलिस वाला उसी लड़की के फोटो के ऊपर अपनी उंगली रख देता है और उसी लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ जाता है। अब दलाल जो होता है वह उस लड़की को, जो अनुराधा होती है, उसे अपने पास बुलाकर उसे शादी के लिए बताता है। और जैसे ही वह अनुराधा शादी के लिए आती है तो पुलिस वाले अपने ये जो अनुराधा होती है उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले जो अनुराधा होती है उसके साथ उसका एक साथी भी पकड़ा जाता है। और इन दोनों को पकड़ने के बाद पुलिस वाले इन दोनों को ही जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर थाने में ले आते हैं और
वहाँ पर लाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है तो यह बताते हैं कि अब तक हमने ऐसे ही करके 25 से ज़्यादा लड़कों को लूट लिया है, ठग लिया है और उनके साथ जो है ठगी की है। और पुलिस वाले इन दोनों से जो है और ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं और इनसे इनके गिरोह में और शामिल हुए लड़कों की भी लड़के या लड़की जो भी हैं उन्हें भी तलाश कर रहे हैं और जो दलाल इस तरह की घटनाएं करवाते हैं उनको भी पुलिस जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है और उन्हें भी जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक महिला है वह इतनी शातिर होती है कि वह इस ठग को जो है इस तरह से अंजाम देती है कि जिससे कि उस पर किसी को शक ना जाए और वह पहले तो लड़कों के साथ शादी करती है, उनके साथ सुहागरात मनाती है, उनके साथ रातें गुजारती है और रात गुजारने के बाद जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वह घर में रखा जो जरूरी सामान होता है, जो गहने होते हैं, जो नकदी होती है, उन्हें लेकर रफू चक्कर हो जाती है। और यहाँ पर जब यह राजस्थान के सवाई माधोपुर थाने के अंतर्गत विष्णु नामक लड़के से शादी करती है और उसे लूट लेती है तो यहाँ पर जो विष्णु होता है वह जब पुलिस में कंप्लेन कराता है तो पुलिस वाले इस लुटेरी दुल्हन के पीछे पड़ जाते हैं और एक ऐसा परफेक्ट जो है अपना प्लान बनाते हैं जिसके तहत ये जो अनुराधा होती है यह फंसती चली जाती है और यह पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है। फिलहाल पुलिस इस जो अनुराधा है और जो उसका साथी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इस गिरोह से जुड़े अन्य सभी लोगों के भी तलाश जारी है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है